हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस, जो कि आपके लिए रहने वाला है इम्पॉर्टेंट फॉर DSSB एग्ज़ाम। आपको पता होगा बहुत सारी वैकेंसीज निकली है DSSB में। सो उसका ओवरव्यू, क्या सिलेबस है आपका, मेन जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स है, टीजीटी इंग्लिश वालों का जो मेन 100 मार्क्स का पेपर है, उसका क्या सिलेबस है, कौन कौन से आपको राइटर्स कवर करने हैं, वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोर ओवर, अगर आप चाहते हैं उनमें से जो भी सिलेबस है, अगर आप चाहते हैं किसी राइटर के ऊपर मैं लेकर आऊँ कोई वीडियो, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप कोई चाहते हैं ग्रामर का कोई मैं टॉपिक कवर करूँ इस सिलेबस में से, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सिलेबस। सो बेसिकली जो 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है DSSB का, आपका टीजीटी इंग्लिश का, उसका क्या सिलेबस है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो लिटरेचर पे पहले हम आते हैं। अब लिटरेचर क्या है? लिटरेचर मतलब राइटर्स। आपको कौन से राइटर्स को पढ़ने की ज़रूरत है और उनके बारे में भी आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स जो DSSB के आपके सिलेबस के हैं, वो है फर्स्ट 4 मैंने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके आगे। सबसे पहले है विलियम शेक्सपियर, सेकंड है जॉन मिल्टन, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ और फोर्थ है जॉन गॉल्सवर्दी। ठीक है, सबसे पहले आपको इनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी डेथ कब हुई, और इनके सारे ही वर्क्स, एटलीस्ट सारे वर्क्स के आपको नेम्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे आते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, पूछा जाएगा कौन सा इनमें से फॉर एग्जांपल गॉल्सवर्दी का काम नहीं है, या फिर कौन सा इनका एक वर्क है वो आपको बताना है। बट जो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के 4 बेस्ट ट्रेजेडीज़ है, ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो इनके आपको अच्छे से स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए, इनके आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनके एटलीस्ट आपको कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए। कैरेक्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं शेक्सपियर पे। देन जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और इनके जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके भी आपको नेम्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। इनके कैरेक्टर्स बिल्कुल नहीं पूछे जाते, इनसे आपको वर्क का डेट पूछा जाता है। बेसिकली आप इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स और उनकी डेट्स एक बारी देख लीजिए। देन विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट वर्क्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जितने भी इनके वर्क्स हैं उनको आप एक बारी बस पढ़ लीजिए। इनसे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे गॉल्सवर्दी से आता है, कौन सा वर्ड्सवर्थ की पोएम है या फिर कौन सा इनका वर्क है या फिर नहीं है। तो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जैसे टिंटिन एबिन की पोएम हो गई, डैफोडिल्स पोएम हो गई, इनकी आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आपको इनके सभी ही काम के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये इनके द्वारा लिखा गया है। देन गॉल्सवर्दी के इम्पॉर्टेंट प्लेस, और बेसिकली आप इनके सभी ओवरव्यू ले लीजिए, जो जो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं, कौन कौन सा इन्होंने वर्क लिखा है। जब आपको इन चारों राइटर्स की अच्छी थरो नॉलेज हो जाए तब आप पढ़िए उसके बाद पीबी शेली से भी एक आधा क्वेश्चन देखा गया है एग्ज़ाम में। देन जॉन कीट्स, ठीक है, ये भी सारे रोमांटिक एरा के ही राइटर्स हैं। देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली ये पीजीटी में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं DSSB में, बट एक आधा क्वेश्चन आपको इन राइटर से भी देखने को मिल सकता है। सो इसलिए मैंने आपको बोला पहले आपको उन चारों राइटर्स के बारे में अच्छी थरो नॉलेज होनी चाहिए, और जिन राइटर्स के बारे में मैं अब आपको बता रही हूँ इनका बस आपको एक ओवरव्यू लेना है कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे। कोई ज़्यादा इनके वर्क्स के कैरेक्टर्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको इनके वर्क्स पता होने चाहिए। पीबी शेली हो गए, जॉन कीट्स हो गए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छे पोएट हैं, इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन हेमिंगवे,
इनके इम्पॉर्टेंट काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉलरिज, इनके भी आपको इम्पॉर्टेंट काम के बारे में पता होना चाहिए। देन इंडियन राइटर्स, आपने अगर प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस आप देखोगे या 1-2 क्वेश्चंस इंडियन राइटर्स से पूछा गया है। सो अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, निज़िम एज़िकिल और मुल्क राज आनंद, ये आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मेरा मतलब है इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स आप देख लीजिए, इनकी एक बार या बायोग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको पता होना चाहिए, अनीता देसाई के ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है या फिर एज़िकिल के ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है। सो ये तो हमारा रहा लिटरेचर का। अब हम आते हैं ग्रामर पे। लास्ट टाइम अगर आपने 2020-21 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछा गया था बट लिटरेचर कम। बट अगर आप 2020-21 से पहले के आप प्रीवियस ईयर्स उठाओगे तो आप देख सकते हैं लिटरेचर उसमें काफ़ी अच्छा पूछा गया है, 40 से 45 मार्क्स का। तो इस बार आप ये सोच के मत चलना कि लास्ट टाइम तो अरे ग्रामर ज़्यादा पूछा गया था तो लिटरेचर इस बार भी शायद कम पूछा जाए। लास्ट टाइम लिटरेचर में सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। क्या पता इस बार हर बार की तरह 40 क्वेश्चंस आ जाए। तो आप अच्छे से लिटरेचर पढ़कर जाना अगर आप चाहते हैं आपका क्वालिफाई हो सके एग्ज़ाम तो। एंड लास्ट टाइम एक ग्रामर बहुत अच्छा पूछा गया था, टेंसेस और मतलब जितने भी टॉपिक्स लास्ट टाइम आए थे। और बेसिकली जो इसका सिलेबस है वो हम देख लेते हैं क्या है ग्रामर का। सिंटैक्स, सिंटैक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिंटैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं एरर वाले, ठीक है, फाइंड द एरर, मोस्टली ये सिंटैक्स या प्रेपोजिशन से आते हैं, मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है, तो इसका आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट टेंसेस, टेंसेस से लास्ट टाइम बहुत क्वेश्चंस आए थे, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो आपको हर एक टेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंसेस के ऊपर एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैंने टेंसेस टॉपिक अभी अपने चैनल पे कराया नहीं है, मोस्टली और सारे टॉपिक्स मैं कवर करा चुकी हूँ। एक्टिव हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, या फिर प्रेपोजिशंस के इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आप मुझे टेंसेस का बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल कवर दिस टॉपिक। मोडाल्स, मोडाल से भी क्वेश्चंस आए थे तो इसकी भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब आ जाता है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आती है, बेसिकली ग्रामर में आपको कुछ नहीं छोड़ना, एडवर्ब सब कुछ करना है, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। देन वॉइस, वॉइस से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को आते हैं। एक तो जो 20 मार्क्स का जनरल इंग्लिश का पोर्शन है उसमें, देन जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें तो भाई बहुत अच्छे लेवल के आपको एक्टिव पैसिव देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जनरल इंग्लिश के इजी होते हैं जो एक्टिव पैसिव वो पूछते हैं। पंक्चुएशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट एक आधा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो पंक्चुएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहते हो पढ़ना, डेफिनेटली आपको पढ़ना भी चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। क्लॉजेस, क्लॉजेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लॉजेस टॉपिक डिफिकल्ट है बट आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये तो आपको पता ही है, आएगा ही, ठीक है, और अच्छे लेवल का आता है अगर आप टीजीटी इंग्लिश के एस्पिरेंट है। देन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके जो मेन पोर्शन है, और जनरल इंग्लिश में भी आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस, और मेन आपका जो पेपर है उसमें तो बहुत अच्छा खासा आता ही है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। और फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच से तो बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आना चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने हर एक फिगर ऑफ स्पीच जितने भी है लिटरेचर में, मैंने अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है विद सिंपल एग्जाम्पल्स। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके इस एग्ज़ाम के लिए। सो ये सिलेबस था हमारा मेन टीजीटी इंग्लिश का। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, आपको ये ही सिर्फ इतना ही आप अपने मेन सब्जेक्ट के लिए कवर कर लीजिए, इट इज़ मोर दैन सफिशिएंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं इनमें से मैं कौन से पे वीडियो लेकर आऊँ।